अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो। क्योंकि इसको देखना तो दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के लिए शदीद वॉरिड साइन है। पहला वार्म अप मैच हम बुरे तरीके से जो इंग्लैंड से हार गए हैं। अब बड़ी डिमांड आ रही है फैंस की कि आप बताएं कि पाकिस्तान की राइट प्लेइंग 11 क्या होगी। क्या शादाब और नवाज इकट्ठे खेलेंगे टीम के अंदर? क्या ओपनिंग पेयर में कोई तब्दीली आ सकती है? क्योंकि और किसी ने इंप्रेस किया हो ना हो, आज ओपनिंग पेयर ने जो फैंस को बड़ा इंप्रेस किया। जरा इसके ऊपर बात करेंगे आसिफ अली को लेकर भी सवालिया निशानात उठ रहे हैं कि आसिफ अली क्या कर रहे हैं यार, मतलब कब करेंगे परफॉर्म ये अच्छा, उसकी पूरी बात करेंगे और भी बहुत सी चीजें जो आपसे इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफा आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लेकर पहले आपको बजाना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो जो नंबर 1 खबर आ रही है वो हमारे पास ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि दाऊद साहब पहला जो वार्म अप मैच था मिशन मेलबर्न का ऑस्ट्रेलिया में, पहले ही आप हार गए। हारे तो हारे लेकिन बहुत ही बुरे तरीके से हारे हैं। आपको आप जिसे कह सकते हैं एक बहुत बुरी शिकस्त हुई है। 14 ओवर के अंदर 160 आपके बॉलर से चेस करा दिए, जो कि हॉरिबल है, ड्रोना ख्वाब है आपके लिए कि 10 से भी ऊपर की एवरेज से आपने जो रनजे खाई हैं और इतना बड़ा टारगेट जो आप चेस करवा गए। तो दाऊद साहब क्या लगता है कि ये जो अब आगे आपके मैच आ रहा है सेकंड, इसके अंदर वैसे तो आप सारे प्लेयर्स खिला सकते हैं, 13-14 प्लेयर्स आप जो है इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन जो मेन मैच है उसमें प्लेइंग 11 का क्या बनेगा? देखो, सबसे पहले तो अली आपको यह बात माननी पड़ेगी कि इंग्लिश टीम ने आपकी वर्ल्ड कप की तैयारियों के ऊपर पानी फेर दिया है और उन्होंने आपको एक्सपोज कर दिया कि ये आपकी वर्ल्ड कप की तैयारी है। और जो हम बात कर रहे थे यहां पर कि शादाब और नवाज वो बैटिंग में तो आपको करके देंगे, लेकिन जब बात आएगी बॉलिंग की तो दोनों के कहीं ऐसा ना हो जाए, जो मुझे उस टाइम भी डर लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपको इनके 8 ओवर्स गुजारना अजाब बन जाए, मुश्किल हो जाए। और वो हुआ 8-2 ओवर भी गुजारना अजाब बन गया था। एक तो ये मसला हो गया कि एक ये बात तो आप मान लें, आज प्लेइंग 11 के लिए ये बात अब आप लॉक कर दीजिए कि आप सिर्फ 3 फास्ट बॉलर्स और एक शादाब नवाज के साथ नहीं जा सकते। ये कॉम्बिनेशन के पे तो आप इतना बड़ा कांटा लगा दीजिए। नहीं हो सकता, क्योंकि वरना आप बैटिंग में अगर आपने रन बना भी दिया, आप बॉलिंग में फारिग आप फिर भी फारिग हो जाओगे। तो आपका ये कॉम्बिनेशन तो सीधा सीधा फ्लॉप हो गया। अब बात करते हैं कि हल क्या है। अब दूसरा, अगर आप आते हैं अली के, अगर आप किसी वसीम जूनियर को प्लेइंग 11 में इंक्लूड करते हो तो आप बाहर किसको करोगे? इसके ऊपर भी इतना बड़ा सवालिया निशान है। फिर अब आज ही जरा ओपनिंग स्लॉट के ऊपर आप बात कर रहे हैं, शान मसूद और आज हैदर ने बैटिंग की और पावर प्ले को जीता है उन्होंने, लेकिन अब वही बात है कि बाबर रिजवान आएंगे तो ऑब्वियसली उन्होंने ही करना है, खेलना है, कीपिंग रिजवान ने करनी है, बाबर आपके कप्तान है और ऑब्वियसली मुझे लगता है कि बाबर इन विकेट पे अच्छा करेंगे। लेकिन अब बात यह है कि अब मैं हर कोई चाहता है कि अब ऐसा हो जाना चाहिए कि ओपनर साथ कोई और आना चाहिए। जैसे फखर जमान है, अगर आप उसको रखते हो तो आप चलो, ये शान ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे हमने देखा है कि बॉल ऊपर आया, वो थोड़ा उसने पावर प्ले को यूटिलाइज किया है। पावर प्ले खत्म हुआ, उससे कुछ नहीं हुआ, लेकिन पावर प्ले को उसने ठीक यूटिलाइज किया। उसने जो सर्कल पे फील्डर थे उसने उनका खूब फायदा उठाया, चौके मारे, 7 चौके मारे, बैट में बॉल आ रही थी वो निकाल रहा था। हाँ, और ये अकलमंदी यही है कि पावर प्ले में T20 गेम बड़ी आसान है, लेकिन आपको पावर प्ले इस्तेमाल करने को निकालो। हाँ, और उसने इस्तेमाल किया। तो दो एक ऑप्शन हमारे पास कहीं ये भी नहीं आ जाता यार कि थोड़ा सा अगर हम टीम के लिए सोच लें, हम कहें यार खैर अपनी यार क्या करना है, हमने अपनी परफॉर्मेंसेस को या अपनी पार्टनरशिप्स को बिल्ड करके एट द एंड रन तुम्हारे उतने बनते, थोड़ा सा गैम्बल कर लें। अगर फखर आएंगे तो हम फखर को और बाबर को ओपन कर दें, अगर फखर नहीं आते तो हम शान और बाबर के साथ ओपन कर दें और एक आधा बंदा वन डाउन आ जाए। नहीं होना तो यही चाहिए। नहीं, देखिए असूलन तो यही होना चाहिए कि फखर और बाबर से आप ओपन करवा दें, 3 पे आप रिजवान को रख दीजिए। मैं बाबर को इसलिए भी ओपन करवाना चाह रहा हूं, शायद कहीं और होता तो मैं कहता कि आप रिजवान और फखर से ओपन करवा दीजिए। गैप फाइंड करते हैं ऑस्ट्रेलिया में बाबर आपका बहुत यूजफुल प्लेयर होगा और वो रन बनाएगा, एंटी गैप्स मारते जो जैसे आज आपकी शान ने गैप निकाले हैं, ऐसे बाबर आपको गैप निकाल देगा और फखर एक तरफ से हिट लगाएगा। तो फखर और बाबर को अगर आप ओपन करवा दो, 3 पे आप रिजवान को रख दो कि वो आपको सिंगल डबल लेके गेम को आपको आगे लेके जाता रहे, क्योंकि ऐसा भी नहीं कि आप छक्के मारोगे तो आप बड़ा कारनामा अंजाम कर दोगे। आज टोटल आपने 1 छक्का मारा, वो भी वसीम जूनियर ने मारा है, जो आपकी पहली फर्स्ट चॉइस 11 में भी नहीं है। बिल्कुल लग गया। आज हारिस रऊफ नहीं खेल रहा था तो आपने वसीम जूनियर को खिलाया। अगर हारिस रऊफ आज था तो फिर आपका प्लेइंग 11 में भी नहीं आएगा। दूसरी टीम के लिए छक्के मारना कितना आसान था यार, 12 छक्के कितने प्यार से मार दिए उन्होंने। अच्छा, सबके लिए आसान था। आज अफगानिस्तान और बांग्लादेश का भी मैच खेला गया, नबी ने 5 छक्के मारे। इंडिया ऑस्ट्रेलिया, अलबत्ता अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को टोटली आउट क्लास किया, 98 पे बांग्लादेश की पूरी टीम ढेर होगी। फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच था, वहां पर भी छक्के खूब लगे। सिकंदर रजा जिम्बाब्वे और आयरलैंड का मैच था, आयरलैंड हार गई, जिम्बाब्वे के खिलाड़ी ने छक्के मारे हैं भाई। 5 सिकंदर रजा ने मारे, 5 नबी ने मारे। ये ब्रूक और ये सारे स्टोक्स और लिविंगस्टोन सब मिल मिला के, ब्रूक ने 4 मार दिए,
2 स्टोन ने मार दिया, लिविंगस्टोन ने 3 स्टोक्स ने मार दिए, बेन स्टोक्स ने, सबने मारे हैं हमारे अलावा। दाऊद साहब तो फिर ये आपका जो लाहौर था जब 60 T20 से, वहां तो खूब आपके छक्के लग रहे थे। नहीं, आपकी तैयारी क्या थी? 55 मीटर की बाउंड्रियां आपने लगा लगा के तैयारियां की, और हम उस टाइम भी बात कर रहे थे। फिर लोग कहते हैं आप नेगेटिव बात कर रहे हो, हम उस टाइम भी बात कर रहे थे कि यार खुदा रमीज राजा से भी रिक्वेस्ट की थी कि भाई जैसी बाउंड्री लगाएं, 7 T20 में आप नहीं यार, आप ऑस्ट्रेलिया जैसी ना भी लगाओ, तैयारी करें ना, आप बेहतर तो लगा लो, आप 70 मीटर की तो लगाओ, जितनी है फिर उसको ना छेड़ो। हाँ, आपने यार ये आपकी फैंस है, और आप देखो आपने कितना वो फर्क डाला हुआ था, बहुत फर्क। इवन वहां पर आप कह लें कि एक पिच, आधी पिच बन रही थी वहां पे। कमाल है यार, आपने इतनी छोटी छोटी बाउंड्रीज खेल के आपने मैच पूरा कर लिया, तैयारी आपने कर ली। वहां पे आपने क्या वो तैयारी की? अब आप देख लो, अब यहाँ पे आपसे एक छक्का नहीं लगा, और वही बात है कि जब आप छक्कों की तरफ जाओगे तो कैच होंगे, एक्सपोज होंगे। लेकिन अली ज्यादा डिसअपॉइंट आपकी चलो बैटिंग से तो वही उम्मीद है कि वो 150 160 ही करेगी, वो इससे ऊपर करती ही नहीं है। ज्यादा जो अली आपके लिए वरीड साइन है वो आपकी बॉलिंग है, बिल्कुल ज्यादा जो आपके लिए ट्रबल शूट कर रहा है वो आपकी बॉलिंग कर रही है। बॉलिंग का मसला यह है कि अब मुझे आप जरा ये बताओ, पहले आपके 3 बॉलर हो गए, शाहीन, हारिस रऊफ आज खेल नहीं रहे थे, चलो वो मैं मानता हूं फर्क बड़ा पड़ा है उसके ना खेलने से, हारिस रऊफ आ जाएगा जब 2, और तीसरा आपका नसीम शाह। नसीम को भी अगर आप देखो अली, नसीम की अगर आप बात करो शाहीन और कंपैरिजन अगर आप करोगे आपके हारिस रऊफ, तो नसीम का थोड़ा लेवल नीचे आता है। नसीम का क्या है कि वो शुरू में बहुत अच्छा बॉल डालेंगे, इवन आपको याद होगा फाइनल जब हम ग्राउंड में बैठ के मैच देख रहे थे दुबई में, शुरू के बॉल उनके पूरे केले की तरह बॉल हिल रहा उसका, लेकिन वही जब नसीम बाद में और 2 ओवर करने के लिए आया, केला भी हिलता है, नहीं केले का जैसे वो एक होता है ना, ये अंदर बॉल ऐसे करके ये बॉल अंदर डाल रहा था। अच्छा, अब आप देखो कि जिस तरीके से आपका ये बाद में 2 ओवर करने के लिए आया, क्या मार पड़ी है उसको, तो खुली मार, वो हसारंगा और वो दूसरे जो राजा पक्सा थे उन्होंने लपेटा है। दाऊद आप हसारंगा के थ्रू इतना एक्सपोज हुए हो ना, सीधा फाइनल हमारा होता। कल जब मैंने मैच देखा तो स्पिनर्स ने हसारंगा को आउट किया, वहां पे आपने नवाज को ओवर ही नहीं दिया था, लेफ्ट आर्म स्पिनर ने आउट कर दिया यार हसारंगा को, कोई मसला ही नहीं था यार। अच्छा, नसीम के आज भी पहला ओवर उसका अच्छा रहा, और एंड में उसने 3 ओवरों में 31 खाया। सॉरी हसारंगा नहीं, हाँ लेफ्टी बैट्समैन की मैं बात कर रहा हूँ, राजा पक्सा को जो स्पिनर ने आउट कर दिया, और राजा पक्सा से आप मार खाते रहे। अच्छा अली, नसीम शाह ने 3 ओवरों में 31 खाया आज, और यह आपका नया बॉल डालेगा, मेन बॉलर है एक, तो नसीम शाह को भी मार पड़ रही है। नसीम शाह का वही बात है कि शुरू में अच्छी बॉल करके बीच में फंस जाते हैं। हसनैन को तो आप हटा ही दीजिए, सामने से हटा ही दीजिए, वो तो खामोखा ही है हसनैन। इवन अली फिर लोग बात करते हैं आप पुराने की तरफ जाते हैं, वो करते हो, लेकिन बेहतर था, मैं तो अगर आप मुझसे पूछते ना कि हसनैन की जगह मैं वहां को पिक करके ले जाता। सही बात है, पेस चाहिए था, बैटिंग भी करके देता है, ऑस्ट्रेलिया फेवरेट भी ग्राउंड है। हसनैन यार मैं आपको बता दूं, हसनैन 3 में से ना या 4 में से 1 मैच में विकेट लेगा, बाकी 3 में पिटेगा, मार खाएगा, बुरी तरह पिटेगा। अब इवन अगर वहाब होता ना, हारिस रऊफ और वहाब, ये ऑस्ट्रेलिया में बॉल करना जितना पसंद करते हैं ये कहीं भी नहीं पसंद करते, और फिर आपका और पेस भी इनके पास है, और फिर आपका शाहीन आपको पता है वो तो हर जगह अच्छी बॉल डाल देता है, लेकिन बेस्ट 3 होते। लेकिन और चलो नसीम शाह आपके साथ होता, कभी आप आपको खिला देते, कभी आप नसीम को खिला देते, लेकिन चलो खैर वो क्या बात करनी, जो है ही नहीं उसके बारे में बात ही क्या फायदा आप करने का। अब जो है उस पर बात करें, 1-3 तो आपके ये बॉलर हो गए, ठीक है, नसीम हो गए, शाहीन हो गए, और आपके हारिस रऊफ। अब सवाल यह है कि चौथा और 5वां शादाब नवाज, आप इनसे 8 ओवर तो मत कीजिए। हाँ, हो सकता है कि अगर अच्छा दिन हो गया आपका एक इनमें से करने के काबिल हो जाए, शादाब और नवाज में जब मिल मिला के ये 5 ओवर आपको कर दे, लेकिन आपको एक बॉलर चाहिए जो वसीम जूनियर है। ऐसा ही है, वो इसलिए कि जूनियर आपको बैटिंग भी करके देगा। अब दूसरा ये ली कि आपको एक प्लेयर बाहर करना पड़ेगा अपने मिडिल ऑर्डर में से। अब उनमें एक हैदर अली का भी नाम आ सकता है, उनमें आसिफ अली भी हो सकते हैं, उनमें शान या अगर फखर नहीं होते वो भी हो सकते हैं, या इफ्तिखार भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन आपको एक उनमें से बाहर करना पड़ेगा, लाजमी है। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने करना है वो अगर आप जूनियर को ऊपर खिला दो, बिल्कुल वसीम जूनियर को अगर आप ऊपर खिला दो तो वो भी आपको रन बना के देगा। कहीं ना कहीं जो है फिर ये सवाल उठना शुरू हो जाएगा, क्योंकि फैंस बहुत तपे हुए हैं, मैं देख रहा हूँ आसिफ अली पे सोशल मीडिया पे, तो उनका तो ये मानना होगा कि आप आसिफ अली को बाहर कीजिए और जूनियर को अंदर डालें, कि मेरा ये मानना है कि आप इफ्तिखार को बाहर कीजिए। हाँ, इफ्तिखार को आप कर दीजिए बाहर, आसिफ का थोड़ा सा आप गैम्बल कर सकते हो। हाँ। मैं ये नहीं कह रहा, आसिफ ने बहुत फारिग परफॉर्मेंसेस फिलहाल वो दिखा रहा है, लेकिन उसमें ये नहीं, आप देखो चाचू के अंदर थोड़ी लिमिटेशंस है। नहीं, इफ्तिखार और आपको हैदर अली में से एक फैसला करना पड़ेगा, हैदर भी आएंगे, ये नहीं कि आप इफ्तिखार को बिल्कुल उसमें रख दो। हाँ, हैदर और इफ्तिखार में से, क्योंकि हैदर भी नहीं बनाते। ये नहीं यार कि उसका कब बल्ला अगर चल जाए तो फिर बहुत अच्छा चल जाता है, वो एक आपको मेरे ख्याल से वो एक ऑप्शन है। फिर छक्के मारने वाले प्लेयर होंगे ही नहीं, बिल्कुल ही खत्म ही हो जाएगा छक्का, तो फिर क्या बनेगा फिर। और वो भी अगर आप इफ्तिखार और हैदर में से अगर आप किसी को रखोगे तो उसको फिर आप नीचे ही रखो कि तू हिट मार। मेरे ख्याल से इफ्तिखार को रख लेना चाहिए, वो आपको एक स्पिन बॉलिंग का ऑप्शन भी दे देता है, और वो उसको एंड पर रखोगे तो हिट मार। शुरू में उसको भेज के फायदा कोई नहीं है उसका,
ट्राई सीरीज में भी वो नीचे उसको अपने रखा था, उसने रन बना दिए थे। मेरे ख्याल से हैदर को बाहर बैठना पड़ जाएगा और उसकी जगह आपको ये खिलाना, आपको जूनियर खिलाना पड़ेगा। अदरवाइज अगर मसला ये होगा कि अगर आप वो नहीं खिलाते जूनियर और आप ये दो शदाब और नवाज खिलाओगे तो आपकी बॉलिंग फिर अल्लाह ही हाफिज है। इवन ट्राई सीरीज पे भी नवाज को बहुत मार पड़ी थी, इवन नवाज ने बैटिंग से करके दे दिया था, वहां पे मैच जितवाया था, लेकिन नवाज की जो बॉलिंग थी वो माजरत थी। तो फिर तो ये रह के भी आता है कि फिर आप उस्मान कादिर को ऑस्ट्रेलिया क्यों लेकर गए हो? और वो तो फजूल के कोटे में गए हैं, कोई ना लेन ना देन था, वो बिला वजह आप उनको ले गए थे। अच्छा अली, अगर आप प्लेइंग 11 बनाओ जो इंडिया वाला मैच है, लोग कह रहे हैं जी क्या 11 बनेगी, क्योंकि अब 11 जो इन्होंने बाबर ने बनाई थी वो तो काटा है उसके ऊपर पूरा। अब अगर आप देखो तो अब जो ये खिलाएंगे, चले उसके ऊपर आप आ जाए। बाबर रिजवान ओपन करेंगे, 3 पे फखर आ जाएंगे, 4 पे आपके फिर आएंगे नवाज आ जाएंगे, 5 पे आपके में भी शदाब नहीं आएंगे, 5 पे फिर आप इसको ले आएंगे इफ्तिखार को या हैदर अली को। नहीं, हैदर अली में से एक होगा, हाँ इफ्तिखार या हैदर, इनमें से एक। लेकिन अगर आपको लगता है तो आप शदाब को भी ट्राई कर सकते हो, नीचे हो सकता है आप, चलो आप बीच में नवाज आ जाएगा, ऊपर तो बहुत है। चलो अगर नवाज नहीं चलता तो आप चलो आप वो आपका सिचुएशन के हिसाब से आप जिस मर्जी को एडजस्ट कर लो। 5 पे आप इफ्तिखार को रख लो, 6 पे आप फिर इसको नवाज को रखो, शदाब को रखोगे, आसिफ को रखोगे, फिर आप शदाब को रखोगे, फिर जूनियर है, और फिर आपकी जो 4 फास्ट बॉलर आएंगे, जिसमें एक वसीम जूनियर, एक शाहीन शाह अफरीदी, एक हारिस रऊफ और एक नसीम शाह। अब ऐसे फायदा ये होगा कि आपके पास टीम में 4 फास्ट बॉलर होंगे, क्योंकि अभी पिछले शो में भी मैं यही बात कर रहा था कि हर टीम के पास जो इनके पास प्लेइंग 11 में वो 4 फास्ट बॉलर आ रहे हैं। एक प्योर ऑलराउंडर सबके पास है ना। हमारे पास जो प्योर ऑलराउंडर दोनों स्पिनर हैं, वो है तो वो स्पिनर है, लेकिन जूनियर हमने डाला है कि उसमें हमारा ट्रस्ट है नहीं, जो सीधी सी बात है, क्योंकि उसने इतना ट्रस्ट बिल्ड ही नहीं किया अपने ऊपर, वो बहुत मार खाता रहा है। नहीं, उसकी गलती नहीं है जूनियर की, आपने उसको बैटिंग पे चांस नहीं दिया, आपने बैटिंग में उसको खिलाया नहीं, जब आपने ऊपर खिलाया, शदाब को ऊपर खिलाया, पीछे शाहीन से भी पीछे भेजते रहे आपने उसको बैटिंग करवाई। ऑस्ट्रेलिया में अच्छी कर रहा था, अच्छी बैटिंग की, आज 16 गेंदों पे 26 मारा है, और जो एक छक्का मारा है उसी नहीं मारा, वुड को मारा। और जो अली, हम इसकी वसीम जूनियर की आप बात कर रहे हो, इवन शदाब बोलते रहते हैं कि बड़ा इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेलते हैं, तो शदाब बड़ा हाईली रेट करते हैं कि यार ये बहुत अच्छा खिलाड़ी है, बहुत अच्छा है। तो यार अच्छा है तो आप खिलाओ ना, टॉप ऑर्डर पे खिलाओ ना, उसको बैटिंग करवाओ किसी दिन, उसको बॉलिंग खिलाओ। आप शाहीन और हारिस रऊफ से उसको नीचे भेज रहे होते हो। बहरहाल अली साहब, आपके ये 11 खेलेंगे इंडिया के अगेंस्ट, जो आपने पहले प्लेइंग 11 बनाई हुई थी वो फिक्स नहीं होगी कि शदाब, नवाज और फिर 3 फास्ट बॉलर और हैदर, इफ्तिखार सारे खेल रहे थे, वो आपका काम नहीं बनेगा, वो अब माजरत है। बाकी लोग खुद शाह के हवाले से भी बड़ी बात कर रहे हैं लोग तप्पे में, यार वो हमने पहले भी बात की थी, उसके ऊपर क्रिटिसिज्म बनता ही नहीं है, जो सूलन बात है, क्योंकि उसकी प्लेइंग 11 में जगह ही नहीं बनती, उसकी स्क्वाड में जगह ही नहीं बनती। ये टीम मैनेजमेंट की नाअहली है कि वो टीम के साथ है, क्योंकि उसकी गलती इसलिए इस टाइम नहीं बनती क्योंकि इस टाइम वो बहुत प्रेशराइज है, और ऐसा नहीं है कि वो अभी सडन वर्ल्ड कप में प्रेशराइज हुआ है। सबसे ज्यादा आपके ऊपर क्रिटिसिज्म इसलिए बनता है, जो टीम मैनेजमेंट है आपकी, इसमें आपकी सिलेक्शन कमेटी, सबके ऊपर ब्लेम आता है कि एक प्लेयर जो जहाज पर बैठा हुआ था जब, तब भी वो प्रेशराइज था, आपने उसको जहाज में क्यों बिठाया? सही बात है। आपको पता है कि क्रिटिसिज्म हो रहा है, खबरें चल रही हैं, उसको बाहर हो सकता है, लेकिन आपके कप्तान का नहीं, ये जाएगा और आप उसको लेकर गए। बेहतरीन था कि आप शर्जील को इवन ले जाते उसकी जगह, किसी और को ले जाते, यार आजम को ले जाते, किसी एक को ले जाते, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। अभी बात ये कि आपके पास वही 4-5 हैं, वही मिडिल ऑर्डर, मलिक को ले जाते यार। मसला ये आपके पास वही चीजें हैं, वही हैदर है, फिर वही आपके पास इफ्तिखार है, वही आपके पास खुशदिल शाह है, वही आपके पास मिल मिला के वही 3-4 ही प्लेयर हैं। खुशदिल शाह को आप कंसीडर करोगे नहीं, मतलब एक ऐसे उस्मान कादिर को आप करोगे नहीं, मतलब आपने ऐसे प्लेयर बेंच में रखे हैं जो कंसीडर भी नहीं किए जाएंगे। उस्मान कादिर आपके रिजर्व में, उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। खुशदिल शाह आपके बेंच में कंसीडर नहीं किया जाएगा। दानी का भी चांस कहां है? दानी भी किधर से आते हैं, वो भी कहीं भी कंसीडर नहीं होंगे, उनको आपने खिलाया नहीं। अगर दानी से पहले आया तो हसनैन ऑप्शन होगा यार। अगर वर्ल्ड कप में अगर आपको लेके जाना चाहिए तो उसको आप तैयार करते हैं, वो बेंच पे बैठ के आते हैं, मिठाइयां बांटते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, उनको हर अच्छा मिनिस्टर साहब एंजॉय कर रहे हैं, उसको हर टूर पे पता है कि मुझे आखिरी मैच मिलना है, जब जीत जाएंगे तब मुझे मौका मिलेगा। तो आपने उसको तैयार ही नहीं किया, फिर कैसे वर्ल्ड कप में ले गए? कच्चा टमाटर। यार धानी और हसनैन ऑल डे मैं आपको इनके ऊपर रखूंगा, ऑल डे बहुत ऊपर है, लेकिन बात ही क्या कर रहे हैं? लेकिन वर्ल्ड कप में इन्होंने धानी को भी रखा, वहाब को नहीं रखा। धानी के लिए मैं ये नहीं बात कर रहा, हमने बड़ी उसकी बात की है कि उसको खिलाओ, लेकिन कहते रहे खिलाओ, आपने खिलाया ही नहीं। अब वर्ल्ड कप में वो फिर जब उसको क्लिंच मोड में मौका मिलता है, वो डिलीवर नहीं कर पा रहा। यार उसको आप खिलाओ, उसको ग्रूम करो। नीदरलैंड के गेस्ट तक तो आप उसको खिला नहीं रहे, नीदरलैंड के गेस्ट तक आप उसको नहीं खिला रहे थे यार। फिर अब हम क्या बोले अब आप, और आप इंपॉर्टेंट इंडिया वाले मैच में इन्होंने खिला दिया एशिया कप में। आप इमेजिन करते हैं कि वो बंदा उसको नीदरलैंड के गेस्ट इन्होंने नहीं खिलाया, कि नहीं जब जीत गया सीरीज बराबर हो गई तब खिलाया उसको कि जी हम जीत गए अब खिलाएंगे। लेकिन इंडिया वाले मैच में उसको खिला दिया, क्लिंच मोड पे जब फंस गए, और इवन उसने ठीक ठाक ही बॉलिंग की थी, वहां पे छक्का भी मार दिया था। तो बहरहाल हसनैन और ये जो धानी इन्होंने रखा हुआ है,
इससे बेहतर एक वहाब की जगह, एक में से इनकी वहाब की जगह बनती थी तो आपकी बॉलिंग में भी एक्स्ट्रा ऑप्शन आ जाता, वो आपकी बैटिंग भी कर देता है। और जो आपकी जो बैटिंग ऑर्डर है खुद शाह की और उस्मान कादिर की जगह कहीं भी नहीं बनती थी, इनकी जगह मलिक, आजम और शर्जील, इन तीन में से आप दो को लेके जाते एटलीस्ट। इवन शान को नहीं होना चाहिए तो उसकी जगह फखर चले आ गया, लेकिन आपका जो कॉम्बो है वो इन्होंने अजीबो गरीबी कॉम्बो बनाया हुआ, जो सीधी सी बात है। तो इसलिए मसला अली सबसे बड़ा ये है कि इन्होंने अपनी बेंच स्ट्रेंथ वो रखे हुए हैं जो रिप्लेस ही ना कर सके। बिल्कुल, अगर फ्लॉप भी होंगे तो हम कुछ भी नहीं कह सकते कि बस यही है, बस यही है, कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारे शो को आपको पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए, और वो ये कर लीजिए कि इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल है तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो कर लीजिए। मैं क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, फॉलो कीजिए। आप सुनते हैं नेक्स्ट।